कॉपी लिखे कैसे? बोर्ड एग्जाम आ गया, पढ़ भी लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, भाई कॉपी कैसे लिखे? समझ में ही नहीं आ रहा है। मैथ्स का पेपर दे दिया, मैथ्स में सॉल्व करना होता है, हिंदी का पेपर दिया उसमें लिखना होता है, एसएसटी में लिखना होता है, अकाउंटेंसी में सॉल्व करना होता है, सब कुछ तो समझ में आ रहा है। तो ये इकोनॉमिक्स में कैसे लिखे बोर्ड एग्जाम में, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स का कि सर ऐसा बताइए कि इकोनॉमिक्स में कैसे लिखा जाए बोर्ड एग्जाम में। भाई इकोनॉमिक्स भी 5 सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, कोई अलग नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में भी वैसे ही लिखना है जैसा आपने बाकी सब्जेक्ट में लिखा था। तो इकोनॉमिक्स में कोई अलग से मार्क्स थोड़ी ना मिल रहे हैं, कोई हवा थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी एज ए इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको बताना चाहूँगा इकोनॉमिक्स में कॉपी लिखने का एग्जैक्ट तरीका, ताकि आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकें, ताकि आपकी कॉपी देख के अगर भले ही थोड़ी बहुत गलती भी है लेकिन फिर भी आपकी लिखावट को देख के, आपकी प्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग देख के वो आपको इजीली मार्क्स दे सके। तो कुछ बढ़िया सा तरीका है इकोनॉमिक्स में बोर्ड कॉपी लिखने का। ठीक है, वो तरीका क्या है, उस तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं, अगर सीबीएसई की बात करते हैं तो 80 मार्क्स का पेपर होता है। अगर उत्तराखंड बोर्ड की बात करते हैं तो 80 मार्क्स का पेपर है। यूपी बोर्ड की बात करते हैं तो 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, अगर हम एमपी की बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर भी 100 नंबर का पेपर है। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 100 नंबर का पेपर है। ऊपर नीचे हो गया तो सॉरी फॉर दिस, जितना मुझे पता है मुझे इन तीनों का एग्जैक्ट पता है इसलिए मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से हर एक बोर्ड में नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बदल जाते हैं। कहीं एमसीक्यू, जैसे बिहार बोर्ड में 100 एमसीक्यूज होते हैं, 50 करने होते हैं। एमपी बोर्ड में एमसीक्यूज के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ट्रू फॉल्स भी आता है। उत्तराखंड बोर्ड में केवल 5-10 एमसीक्यूज आते हैं। सीबीएसई में 20 एमसीक्यूज आते हैं। यूपी बोर्ड में 10 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, अलग अलग हिसाब से होता है, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक चीज इन सब में कॉमन है, वो है राइटिंग स्किल। वो है राइटिंग स्किल की लिखे कैसे। सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको कि जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो होता है एमसीक्यूज का, उसके बाद होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, उसके बाद होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, उसके बाद होता है लॉन्ग क्वेश्चंस का, लास्ट में होता है वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है। तो जब इकोनॉमिक्स पे सॉल्व करने का तरीका है बाकी तरह है। सबसे पहले आप एमसीक्यूज से सॉल्व करेंगे नंबर 1 पे, फिर आप वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब होता है इसके आंसर आपको एक शब्द में देना होता है या फिर इसके आंसर आपको एक वाक्य में देना होता है। तो यहाँ पर तो कोई रूल वूल कुछ नहीं है, यहाँ पर जो लिखना है आपको 100% राइट लिखना होगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। यहाँ पर ना कोई ट्रिक है ना कुछ है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो जिसका आंसर आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि उत्पादन किसे कहते हैं या उत्पादन क्या है, ठीक है, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो बताओ। उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादक किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करता है। तो लिखना ही पड़ेगा कि मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है। या उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। तो मूल्य में वृद्धि करना, उपयोगिता में, ये पॉइंट आना चाहिए, तब जाके आपका ये 100% सही होगा। तो 1 नंबर का हो गया। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये कहीं 2 नंबर का है, कहीं 3 नंबर का है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, कहीं ये 4 नंबर का है, कहीं 5 नंबर का है। वेरी लॉन्ग की बात करते हैं तो कहीं ये 5 नंबर का है, कहीं 8 का है, कहीं 10 का है। हर जगह अपने अपने हिसाब है। बेसिकली हम बात करेंगे इन तीनों के आंसर कैसे लिखे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लिखने पर आ जाए। ये आपकी नोटबुक होती है, ये आपकी नोटबुक है, ये नोटबुक का मार्जिन है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन ए, जो भी आपका सेक्शन बटा हुआ है सेक्शन ए। ठीक है, हो गया।
क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहां पर लिखेंगे आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 1 में मान लो ऑप्शन नंबर ए सही है तो यहाँ पर लिखिए ऑप्शन नंबर ए, जो भी है वो लिख देंगे। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर आंसर नंबर 2, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है, फिर लिखेंगे आंसर नंबर 3। मान लो आंसर नंबर 3 का आंसर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक लाइन यहाँ पर छोड़ दो, फिर आप आंसर नंबर 4 पे चले जाओ। क्योंकि एमसीक्यूज है, इसको पता है कि कितना लिखना है तो एक दो लाइन छोड़ते हुए चले जाओ। लेकिन सबसे पहले आपको एमसीक्यूज ही सॉल्व करना है। जो आता है सॉल्व कर दो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो। लेकिन छोड़ने का मतलब होता है उसके लिए स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है इतने में तो आ ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दिए होते हैं उसी को उठा के डालना होता है, इसको कहीं दूसरी जगह नहीं गया। अगर आपके क्वेश्चन में 10 एमसीक्यूज एक साथ है तो 2 पेज में आपको 10 के एमसीक्यूज की जगह होता है। 2 पेज में बहुत ज़्यादा ये नहीं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं लाइन नहीं छोड़ते, लाइन छोड़ा कीजिए, प्रेजेंटेशन बढ़ता है। कम से कम एक एमसीक्यूज के बीच में आपको एक लाइन तो छोड़ना ही है। अब ये एमसीक्यूज की बात कर दिया, अब बात करते हैं हम शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चंस की। इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका अर्थ लिखना है, फिर विशेषताओं पे जाना। अगर विशेषताएं पूछा गया है, विशेषताएं कहीं कहीं विशेषताएं होती, कहीं मान्यताएं होती हैं, ठीक है, लिखना है। इतना होने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई ना कोई तालिका तैयार करना है। तालिका बनाने के बाद आपको इससे रिलेटेड चित्र जरूर बनाना है। जैसे क्वेश्चन आ गया एक, मांग के नियम को समझाइए, मांग के नियम को समझाइए। और ये क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर में। क्या आप कहेंगे सर लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उत्तर, यहाँ पर उत्तर नंबर, फिर लिखेंगे मांग का नियम, हो गया, हेडिंग डाल दिया। अब उसके लिए उसके आगे उसका क्या लिख दो बेटा, अर्थ लिख दो। मांग का नियम 2 लाइन में अर्थ आ गया, कुछ हो गया, ठीक है। मांग के अर्थ लिखने के बाद उसका एक बेसिक विशेषता लिखो। क्या लिख दो, विशेषताएं लिखो। क्या लिखेंगे विशेषताएं, कि मांग का नियम मांग और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध को बताता है। 1 या 2 लाइन में उसकी विशेषता हो गई। अब उसके नीचे तालिका बना दो। क्या बना दो, तालिका बना दो। एक तरफ लिख दिए वस्तु की कीमत, दूसरी तरफ लिख दिया वस्तु की मांग की मात्रा। तालिका बना दिया, जहाँ पर हो गया 10, 8, 6, फिर हो गया आपका 20, 40, 60, इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बारे में पास में उसका एक चित्र बना दो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, देखिएगा आपको लगता है कि जगह भर गया, लेकिन आपने केवल एक्चुअल में कितना लिखा, यहाँ पर 2 लाइन लिखा, 1 लाइन यहाँ लिखा, उसके बाद में तालिका बना दिया, फिर चित्र बना दिया। भैया आपको 3 नंबर गारंटेड है, जो भी कहेगा टिक करेगा और आपको 3 नंबर दे के जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का इजी तरीका होता है लिखने का, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नहीं लिखना है, कोशिश करना है तो जैसा पूछा जाए। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कहीं पर प्रकार पूछा गया है, जैसे क्वेश्चन इधर, मांग की कीमत लोच की श्रेणियों का वर्णन कीजिए। मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हो गई। तो मांग की कीमत लोच की श्रेणियों को बताने के लिए आप क्या कर दो, फ्लो चार्ट बना दो सबसे पहले। मान लो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में पूछा गया है या 5-6 नंबर में पूछा गया है, तो 5 श्रेणियां होती है। नंबर 1 श्रेणियां, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया। उसके बाद पहली श्रेणी बनाइए कि सापेक्षता लोचदार मांग, सापेक्षता लोचदार मांग हो गया। फिर इसका अर्थ लिख देंगे, ठीक है। फिर इसका एक इक्वेशन बना देंगे कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। फिर पास में ही इसका एक डायग्राम बना देंगे कुछ इस तरह से, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से 5 दूनी 10, 10 से 15 लाइनों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्लो चार्ट, डायग्राम और अर्थ कम लिखिए, दिखाइए ज़्यादा। इकोनॉमिक्स से मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ये इकोनॉमिक्स में कॉपी लिखने का एग्जैक्ट तरीका है।
जितना कोशिश कीजिए कि पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, जितना कोशिश कीजिए हेडिंग उसके आगे उसका दो, कभी भी खाली हेडिंग मत छोड़ दीजिएगा, उसके बारे में एक दो लाइन का एक्सप्लेनेशन दे ही दीजिए। उसके बाद एक और बता दूं लास्ट में कि कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आ गया उदासीनता वक्र विश्लेषण के माध्यम से उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। भैया आपके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है ये है क्या, तो लेकिन एक चीज़ तो समझ में आया, उदासीनता वक्र क्या है लिख दो, उपभोक्ता संतुलन क्या है लिख दो। अब इतना ही लिख देंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जामिनर को 2 या 3 नंबर तो दे ही देगा। तो लिखने की कोशिश कीजिए जो आपको आता है उस चैप्टर से रिलेटेड, भले ही एग्जैक्ट उसका आंसर हो रहा हो या ना रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर से है तो उसके बारे में जरूर लिख दीजिएगा, छोड़ना तो बनता ही नहीं है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी मिली होगी। अगर आप भी कुछ कन्फ्यूज़न रहा होगा कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूज़न लिख के बताइए, मैं ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।